हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपके कार्ड्स को शफल करना। तब तक आप लोग हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज़ गाइड करें हरिहर, उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर है, प्लीज़ हरिहर गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरी जो व्यूअर्स उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके गाइस, तो हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। नियर फ्यूचर देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। कितनी खूबसूरत लड़की, कितनी खुश है। पीस आ रहा है सबसे पहले। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, ठीक है। सो इन द फ्लो की एनर्जी है। मुझे काफ़ी कुछ ठीक होते हुए भी नज़र आ रहा है। अगेन क्लेंजिंग वाटर, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। एंड यहाँ पर है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग। लक, मेमोरी, फ्रीडम, familiar, phoenix, and unicorn. Round and round,
breath, wow, building blocks, exchanging gifts. यहाँ पर है हंगर, प्योरिटी, ग्रेटिट्यूड. ओके, यहाँ पर है एनर्जी, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स. बहुत इंटरेस्टिंग ये रीडिंग निकल कर आई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है. आप जब ये रीडिंग पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. आपका भाग्य आगे क्या लेकर आए, बिल्कुल रियलिटी के साथ बात करूंगी. इसमें कोई भी ये एनर्जी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. आप जब इसे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी सही, सटीक और सीधी बात की गई है. ध्यान से पूरी रीडिंग को सुनिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, और आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है. सो जल्दी से हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करें, कमेंट सेक्शन में भर के शो करें कि आपके साथ क्या होने वाला है. ओके, ठीक है. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया ना उसमें सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत खुश, ठीक है, बहुत खुश. और ये खुशी भी मैं बताती हूँ कहाँ से आ रही है. अभी तक क्या था आपकी लाइफ के अंदर, तो आप कह रहे थे कि मेरी ये विश कंप्लीट हो जाए और मैं खुश हो जाऊंगा भगवान. लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजों से अटैच थे आप, नेगेटिविटी आपके साथ में थी, ठीक है. आप पूर्व जन्मों से कुछ चीजों का भार लिए हुए थे. आपको अगर कभी देखना है कि आपके ऊपर कितना हैवी कर्मा है तो अपने हार्ट चक्रा को फॉलो कीजिएगा, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को. इन दोनों चक्रा पे आपको बहुत हैवीनेस फील होने वाली है, बहुत ज्यादा. हार्ट चक्रा पे तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत बोझ रखा हुआ है, बहुत वजन है आपके ऊपर, ठीक है, बहुत हैवीनेस फील होगी. जैसे जैसे आपका कर्मा रिलीज होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी बहुत लाइट होती जा रही है. क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी से कनेक्ट हो रखी है, जैसे हम कर्मा बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी, वो सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, वो सारी एनर्जी क्लियर होने लगती है, सब सकारात्मक होने लगती है. तो आप नोटिस करो कि बहुत लाइट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, ठीक है, हवा में उड़ रहा हूँ. तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, यहाँ पर जिस खुशी की बात हो रही है वो खुशी जो है वो आपकी इस हीलिंग की वजह से आ रही है. जो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, जो आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, क्लेंजिंग वाटर की एनर्जी मैं दिखाती हूँ. आप इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखिए, कितना सुकून है. लिखा है प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स. ऐसे ये लड़की इतनी शांत और इतनी खुश पता है क्यों है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी विश कंप्लीट हुई है, ये इसलिए क्योंकि ये फ्री हो चुकी है. ये उन तमाम कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी है जिसमें कभी फंसी थी पूर्व जन्म में, अब जन्म से फंसी हुई थी, जिनसे जिनकी वजह से बार बार वही बर्थ डेथ बार बार हो रहा था. तो यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी आ रही है. ये फ्रीडम का मतलब कौन सी फ्रीडम है? ये फ्रीडम का मतलब है कि शांत हूं अब मैं, बहुत बोझ उतर चुका है मेरे ऊपर से, अब कहीं कुछ ज्यादा अकाउंट मेरा नहीं है, ठीक है. ये वो वाली खुशी है, ठीक है. बहुत कुछ जैसे मतलब प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है ना, तो जैसे बहुत क्लेंजिंग हो चुकी है आपकी, बहुत ज्यादा. ये आपके लिए यहाँ पर आपके भविष्य में मेरे को दिखाई दे रहा है पहली चीज. और ये पता है क्यों हो रहा है? जो आपने सरेंडर किया है ना, जो आपको ट्रिगर आ रहे हैं बीच बीच में, ये उन्हीं की वजह से आप इतना मतलब आपका शुद्धिकरण होता जा रहा है, आप क्लियर होते जा रहे हो, आपकी क्लेंजिंग होती जा रही है. तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के, आप इस लड़की को देखो कितनी खूबसूरत ये लग रही है. एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस. आप इस लड़की को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी खुश है. तो ऐसी खुशी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है. और ये वाली जो एनर्जी है ना डियर, इतनी क्लेंजिंग के बाद ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं मजिशियन की एनर्जी. लोग बाग बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, 555 369 1111, लेकिन क्या आप मैनिफेस्ट कर पाते हो? आप मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हो ठीक तरीके से क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो चीजें चाहता है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है आपको पता नहीं है, और सबकॉन्शियसली आप पूर्व जन्मों से क्या लेकर घूम रहे हो वो भी आपको नहीं पता. तो कुछ लोग बहुत मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर होता नहीं है. लेकिन जैसे ही वो सबकॉन्शियस की हीलिंग हुई, उन नेगेटिव एनर्जीज ने आपको
क्लियर नेगेटिव एनर्जीज आपने क्लियर की, आपका दिमाग शांत हुआ, उसके बाद आप ऑटोमेटिक देखोगे कि आप जो एनर्जी में पहुंचोगे उसे बोलते हैं मजिशियन की एनर्जी। ये वो एनर्जी है जहां पर सब कुछ पहले से क्लियर है। अब तुम जो सोचोगे वो क्रिएट हो जाएगा, जो तुम सोचोगे वो क्रिएट हो जाएगा, पुराना तो तुम सब कुछ क्लियर कर चुके हो। तो ये एनर्जी है, इसी को हम बोलते हैं कि लक तुम्हारे फेवर में है, लक तुम्हारे फेवर में, इसी को बोलते हैं ना लक की एनर्जी है, 28 नंबर लक, लक की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पर इस चीज की बात करता है कि अब भाई तुम्हारे लक तुम्हारे फेवर में, इसी को लक बोलते हैं, इसी को भाग्य बोलते हैं। भाग्य बेसिकली क्या है, जब हम ये कह रहे हैं कि भाग्य से कुछ मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि तुम इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हो पूर्व जन्मों से, चाहे वो कर्सेस के रूप में हो, ब्लैक मैजिक के रूप में हो, इस लाइफ टाइम की एनवी जेलसी के रूप में हो, जो तुम्हारे भाग्य को खुलने नहीं दे रही, जो तुम्हारे काम बनने नहीं दे रही, वो एनर्जीज तुम्हें ब्लॉक करती हैं। लेकिन तुमने एनर्जी क्लेंज की, तुमने शुद्धिकरण किया, तुमने अपने आप को निखारा, तुमने अपनी हीलिंग की, उसके बाद ये एनर्जीज क्लियर होंगी। जैसी एनर्जीज क्लियर होंगी तो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। भाग्य के दरवाजे बेसिकली क्या है, मजिशियन की ऊर्जा, जो मैं चाहता हूँ वो मैं पाता हूँ। तो लोग बाग भगवान के सामने रोते हैं ना कि मुझे क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं। एक बार वो ये सोचने की बजाय कि मुझे क्यों नहीं मिलता, अपनी क्लेंजिंग प्रोसेस पर फोकस कर लें और उन एनर्जीज को क्लियर कर लें जो आसपास उनके जीवन में उनको चीजें प्राप्त नहीं करने दे रही और जिन्होंने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, जो उन्हें उनके हक का पाने ही नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब ये भाग्य बनकर आपके लिए बेसिकली क्यों नहीं आया, कुछ लोगों को तो यूं ही मिल जाता है, कुछ लोगों को तो कितना 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 कुछ कुछ मिल जाता है। इन लोगों को इसलिए मिल जाता है क्योंकि इनकी एनर्जी ब्लॉक नहीं है पूर्व जन्म से, इनको इनके आसपास कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो इनको वो चीजें पाने से रोके, इस वजह से इनको बहुत एफर्टलेसली चीजें मिल रही हैं। लेकिन जब ये बद्दुआएं लेना शुरू करेंगे, जब ये लोगों की नेगेटिविटी खींचना शुरू करेंगे, जब ये लोगों की यू नो लोगों के साथ गलत काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर लोग इनकी तरफ फिर पॉजिटिविटी सेंड करना बंद करेंगे। तब जाकर फिर इनके काम जो है पहले बन रहे थे, फिर धीरे धीरे, तो आप समझ गए होगे, धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, फिर ब्लॉक होने लगते हैं। तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही कहते हैं भाग्य बहुत तेज है, सब कुछ मिलता जा रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बने, और इसके लिए हमेशा अच्छा दो और अच्छा लो, हमेशा रिसीविंग मोड पर लो, जो दे रहे हो वो ले लो। ऐसा नहीं है कि मुझे क्या करना है लेने का, रिसीविंग मोड पे भी रहो। ठीक है, मैं दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है कि मैं सिर्फ देने देने के लिए बना हूँ, ये भी एक इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए भाग्य लेकर आ रहा है। आपको अगर ये रीडिंग समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ गया कि भाग्य का निर्माण आखिर होता कैसे है। ठीक है, जिसके भाग्य में कुछ ना हो वो भगवान की भक्ति करे, इसीलिए बोला जाता है। अब भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, आपकी ऊर्जा पवित्र होती है, आपकी नेगेटिविटी क्लियर होती है, आपके चक्र शुद्ध होते हैं। ये कारण लोग कहते हैं भगवान को भजने से थोड़ी ना चीजें चेंज होंगी, लेकिन तत्काल नहीं होती हैं। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। आपने आज से अगर चीजें स्टार्ट की, भक्ति स्टार्ट की, जाप स्टार्ट की, तो 1 महीने के अंदर चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपकी एनर्जी क्लियर होगी, उसके बाद चीजें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि अब भाई आप फ्री हो चुके हैं, आपके अब आगे कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चूजिंग योर पाथ, अब आप अपना पाथ चूज करो। ऑल इज पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल का मतलब होता है कि तुम्हारे लिए अब कुछ भी पॉसिबल। आपको दिखाती हूँ, अगर आपको लग रहा होगा, एक डेक जो है वो दूसरे डेक को तत्काल क्लैरिफाई करता है उसी रीडिंग पे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फीनिक्स। यही बात हो रही थी, हम यही पूछ रहे थे ना कि आपका भाग्य क्या लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लक की एनर्जी है, भगवान कह रहे हैं कि हमने आपकी सारी एनर्जी को क्लेंस करा दिया है, अब आप पूरी तरीके से कार्मिक एनर्जी से निकल चुके हैं, यानी कि आप उन लोगों से आजाद हो गए जो उन्हें हम कहते हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक एनर्जी से, जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो रखे थे, जो एनर्जी ब्लॉक कर रहे थे, जो भाग्य का नहीं पाने दे रहे थे, उन सबके साथ एनर्जी कॉर्ड्स कट हो चुके हैं। तो अब फीनिक्स की एनर्जी, अब राइज करने की बारी है। अब बारी है कि जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं। तो जो लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं, चमत्कार डियर ऐसे होते हैं। ठीक है, ईश्वर को भी जब आप भजना शुरू करते हैं ना, तो लोग कहते हैं ना परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा क्या है बेसिकली, परीक्षा तुम्हारा शुद्धिकरण है और कुछ नहीं है, उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें लगता होगा परीक्षा ले रहे हैं मतलब भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि मैं कितना भगवान को चाहता हूँ। नहीं नहीं, भगवान तुम्हें ये टेस्ट नहीं कर रहे, भगवान सिर्फ ये देख रहे हैं कि तुमने भरोसा बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, कि शुद्धिकरण में तुम्हें रोना आएगा और तिल मिला के रोगे। सब रोए हैं, अवेकनिंग वालों से पूछना, जा जाके उनसे पूछना भाई जिन जिन की अवेकनिंग हुई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कहेंगे ऐसे रोए हैं हम, ऐसे तड़पे हैं कि हमें ही मालूम है कि हम कैसे तड़पे हैं। आसान नहीं है, जब चीजें ऊपर उठ के आती है ना तो दिमाग घल जाता है 10-10 दिन के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि लॉस्ट ही है पूरी तरीके से, कुछ अता ही पता नहीं है हो क्या रहा है आसपास, जब बहुत नेगेटिविटी सरफेस आती है। तो ये है। ठीक है, और अपने जैसा देखना
शुरू करें दूसरों को, जजमेंट्स ना दें। मतलब क्या होता है कि हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं और सामने वाले को कम समझते हैं, ये सबके साथ होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले। लेकिन जब अवेकनिंग हो जाती है ना और बहुत नॉलेज मिल जाती है, तो ये समझ में आ जाता है कि भाई सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने सिस्टम है। बहुत जजमेंट क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसी जिंदगी जी रहा है, ये गंदा है, ये बुरा है। सब सब अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। आप अपने पे फोकस करो, दूसरों को ज्यादा जजमेंट मत दो और दूसरों के कर्मों में ज्यादा फंसो मत कि तुम्हारे कर्मों को मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं भैया, अपने कर्म है, अपने हिसाब से ठीक करो, उसी से तुम्हारी लर्निंग होगी, उसी से तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुम मदद कर सकते हो, लेकिन तुम सोचो कि मैं सब कुछ करके दूं। अगर ये परमिशन मिली है तुम्हें डिवाइन से कि तुम किसी की ऐसी मदद भी करो, तो डेफिनेटली करो। यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी आ रही है और लिखा है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप लाइट बन चुके हैं पूरी तरीके से, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। तो बहुत ज्यादा आप लाइट बन चुके हैं फ्यूचर के अंदर। अब आपसे यूनिवर्स कहेगा कि पाथ चूज करो। अब पाथ चूज करने का मतलब क्या, मुझे क्या चूज करना है शिविदी, मैं क्या पाथ चूज करूं। अब देखो तुम्हारे एक बार क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है कि कार्मिक है, ठीक है। अभी जो लोग होते हैं ना अटैचमेंट में, अब देखो बुरा मत मानना, मैंने हमेशा मतलब आप लोगों से बहुत प्यार किया है और हमेशा ऐसे होता ना कि कहीं कोई फंसे ना, उस हिसाब से गाइडेंस दी है जितना भगवान की कृपा से समझ में आ रहा था। हमेशा कहते हैं ना कि चेतना के अकॉर्डिंग चीजों को रिसीव करना चाहिए। पहले वहां पर जाओ जहां पर आप मतलब बेसिक लेवल पर चीजों को समझ सको। आप आगे ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतने ऊपर तक उठ गए हैं और आपको बेस पता ही नहीं है चीजों का, ये कैसे पॉसिबल है। सीढ़ी एक एक करके चढ़ी जाती ना, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम पहले 10वें माले पर पहुंच जाओ फिर अ, कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, इस तरीके के वीडियोस को जब आपकी चेतना उस स्तर पे पहुंच जाए तब देखें, ठीक है। क्योंकि वो आपको मिल गए हैं, उन्होंने बनाए हैं, उनके एक्सपीरियंस से हैं, ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर जो भी लोग जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनकी खुद की उनका खुद का वो चैनलिंग हो सकता है, बट आप उस एनर्जी में है कि नहीं, कि आप उसे रिसीव कर पा रहे हैं। वो आपको इल्यूजन में तो नहीं लेके जा रहा, वो भ्रम में तो नहीं लेके जा रही, क्योंकि आप अभी बेस ही नहीं पता आपको, भ्रम में तो बहुत ज्यादा है। तो आपने सुन लिया तो आपको लग रहा है सब कुछ हो गया, रेजोनेट करा, पता भी नहीं है आपको कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं, कौन है कौन नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर बेस से चलो, चीजों को पहले ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करो। बड़ी बड़ी साधनाएं लोग उठा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बड़ी साधना एकदम नहीं उठाई जाती है, उसकी जो ऊर्जा है बहुत ही ज्यादा मतलब तुम्हारे शरीर उसको झेल पाएगा भी कि नहीं, ठीक है। सो जब भी आपको कोई काम करना है तो गाइडेंस के साथ करें या फिर समर्पण के साथ करें। जिसको है कि नहीं मुझे ना गाइडेंस चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सरेंडर के साथ करें। एटलीस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिवाइन तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि अब आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, चलो आप हाई प्रीस्टेस बन गए हैं, मजिशियन की एनर्जी में पहुंच गए हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई आने दो आने दो, रिश्ता आने दो, ठीक है। तो अब जाकर हो सकता है कि यूनिवर्स आपको रिवील करे कि आपकी किस्मत में कोई इंसान है, या ऐसा हो सकता है कि जैसे इंसान की कल्पना आपने की हो, ठीक है, अपने यू नो ख्वाबों में कि काश मेरा पर्सन ऐसा होता, ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी होती, तो शायद वो आए अब आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि अब आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी हो। ये एनर्जी है जो रिसीविंग मोड पर है। नहीं तो अभी तक तो आप रिसीव करने की एनर्जी में ही नहीं थे, अब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, लोग आएंगे आप भगा दोगे, या फिर आप उन पर शक करोगे, इनसिक्योरिटी से भर जाओगे, या फिर कोडिपेंडेंसी आ जाएगी। तो जब ये मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में कोई पहुंच जाता है, अब आए प्रेम, अब आए जीवन साथी, अब हो मैरिज, तो कम से कम जीवन में मैरिज का सुख तो मिलेगा तुम्हें। अब ये मैरिज तुम्हारी उस इंसान के साथ हो सकती है जिसके लिए यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, या फिर ये मैरिज उसके साथ भी हो सकती है जैसे इंसान की कल्पना तुमने की थी, ठीक है। या फिर उसके साथ भी हो सकती है जैसा तुम्हें था कि मुझे मेरा लोगों को है कि मैं शक्ति हूं तो शिव मिले। अगेन मैं बोल रही हूँ वो इंसान जो आपको रेजोनेट करेगा, ना कि वो जिसके पीछे आप दौड़कर अपनी क्लेंजिंग प्रोसेस में आए थे। आपको वो आगे जाके क्लैरिटी मिलेगी कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। तो अपने पैरों को हमेशा संभाल कर रखिएगा, किसी भी ऐसी चीज में ना फंसे कि बाद में पछताना पड़े। यानी कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, जब पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई नहीं,
हमें हमेशा दिमाग से डिसीजन लेने चाहिए, कभी भी हमें ऐसी जल्दबाजी में काम नहीं करने चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो यही बात कर रही है कि अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लक में मैरिज आ रही है, और जैसे आपने मांगा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा लविंग पार्टनर मिले, तो वही है एस ऑफ वॉन्ट्स एंड एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। ये है आपके भाग्य में आगे, फ्री करना था यूनिवर्स को बेसिकली आपको, क्योंकि क्या है, मेमोरी की एनर्जी है। मेमोरी की एनर्जी ये दिखाती है कि फ्लैशबैक्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें पास्ट याद आ रहा है, पास्ट याद आ रहा है। ये पास्ट आपके दिमाग में जब पिक्चर की तरह कॉन्टिन्यूसली चलता है ना, चाहे वो पास्ट के थॉट्स हों, चाहे पास्ट लाइफ की चीजें हों, ये पैटर्न बनाती है, बोलते हैं राउंड एंड राउंड। अब ये राउंड एंड राउंड जो पैटर्न चलते हैं आपकी लाइफ में, इनको ब्रेक करना था ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। और ये होता किसकी वजह से? सबकॉन्शियस की वजह से। तो उसकी हीलिंग लगती है कि सबकॉन्शियस में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये चीजें बार बार मैनिफेस्ट हो रही हैं। मतलब बार बार हार्ट ब्रेक, बार बार हार्ट ब्रेक, बार बार हार्ट ब्रेक। तो क्यों हो रहा है बार बार हार्ट ब्रेक? हर रिलेशनशिप में, हर मैरिज में हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है? इसको बोलते हैं बार बार रिपीटेड पैटर्न। रिपीटेड पैटर्न के लिए क्लेंजिंग अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, बहुत प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये प्योरिटी मतलब मैं प्योर हूँ से नहीं है। प्योरिटी का मतलब है भाई मैं बहुत हील कर चुका हूँ खुद को। ठीक है, मैंने बहुत नेगेटिविटी रिलीज कर, और आप देखिएगा जितनी नेगेटिविटी रिलीज होती जाएगी उतना मन शांत होता जाएगा, उतनी ट्रिगर्स कम हो जाएंगे, उतना ही चिढ़ोगे कम, उतना ही गुस्सा कम आएगा, उतना ही ज्यादा जो बात बात पे छटपटाहट होती थी ना, पहले गुस्सा आ जाता था, वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपने जो नींव रखी थी अभी तक क्लेंजिंग प्रोसेस में, जो अच्छे कर्म आपने किए थे, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी फिर से निकल के आई है। यहाँ पर अगेन मैसेज आया है कि इक्वल गिव एंड टेक सही रखें भविष्य के अंदर, क्योंकि आप फ्री हो चुके हैं अपने नेगेटिव कर्मा से। तो अब इक्वल गिव एंड टेक सीखें। अब ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं एक हाथ से सिर्फ करूंगा, मुझे चाहिए नहीं है ना, ये थॉट होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर फिर आप, अगर आपको ये है कि मुझे भाई संन्यास लेना, तो फिर वो आप थॉट ले सकते हो। लेकिन आपको है नहीं मुझे तो ऐसे ही जीना है मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो ये थॉट ना ले कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या जरूरत है। मैं देता हूँ, रिसीव भी करता हूँ, मैं दोनों तरीके से रेडी हूँ। मैं बहुत अच्छे से देना भी जानता हूँ, बहुत अच्छे से रिसीव करना भी जानता हूँ। राइट। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड लगातार शो करते रहिएगा ताकि आपके गाइड्स हमेशा आपको हेल्प करते रहें। थोड़ा सांस लो, जैसे आपसे कहा जा रहा है बस अब आपके पैटर्न्स ब्रेक हो चुके हैं, सांस लो। बहुत नजदीक हो आप अच्छे लोगों के, और वही एनर्जी के जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। ठीक है, तो जैसा चाहा था वैसा पाओगे, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो आपसे कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट करती है बताएं ज़रूर, और इसको भर भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनों के साथ शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें। ओके, बाय।